प्रणाम महारानी, कहिए क्या आदेश है? आक्रमण 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 करना है हमें। उस इच्छा और उसके चहीते पहलवान परिवार, उन सब की जिंदगी के लिए आज की रात आखिरी रात होनी चाहिए। हमारी सेना तैयार कर, सबको हथियार और सुरक्षा कवच वितरित कर। जी महारानी। एक एक सैनिक के अंदर नागिस्तान के लिए नफरत भर दो। हमें सबकी आंखों में बदले की आग दिखाई देनी चाहिए। उस इच्छा की वजह से विशैलगढ़ ने अपनी राजकुमारी विश्वप्रीत को खोया है। अब यहाँ का एक एक नाग जहर की ज्वाला बनकर उस इच्छा और उसके पूरे परिवार पर बरसेगा। जी महारानी, ऐसा ही होगा। मैं अभी आक्रमण की तैयारी करती हूँ। इच्छा, हम विशैलगढ़ वासी हैं। हम माफी में नहीं बल्कि सजा में यकीन रखते हैं। आज जैसे ही सूरज डूबेगा वैसे ही बहुत तेजी से तुम्हारी मौत तुम्हारी ओर बढ़ेगी। तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। अरे जरूरत क्या थी बब्बल की बात मानने की? तुम्हारा फैसला हो चुका था और वो सही भी था। चुपचाप नागिस्तान चली जाती, मामला खत्म। अरे तुम रुकी क्यों यहाँ पर? वो बब्बल जी ने मुझे कुछ नहीं सुनना है मुझे, सब कुछ जानता हूं मैं। बब्बल ने परिवार की दुहाई दी और तुम पिघल गई। अरे कब तक औरों के बारे में सोचोगी इच्छा? कभी तो अपने बारे में भी सोचो। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है वाकुर? अच्छा देखो, मुझसे भी अब तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती। अब तो मुझे भी रोना आ रहा है। उस बब्बल ने तुम्हें पहले कम तकलीफ दी है जो अब ये। अजीब आदमी है ये बब्बल। शादी किसी और से कर रहा है लेकिन रस्में सब तुमसे करवा रहा है। अकेला वही नहीं, घर वाले भी सब यही कर रहे हैं। अरे सब पकड़ पकड़ के तुमसे रस्में करवा रहे हैं। मुझे तो जरूर कुछ गड़बड़ लग रही है। कोई आया है। दादी आप आइए। ये ले छोरी, थारे लिए कपड़े। दादी ये लहंगा? ऐसा लहंगा तो शादी में दुल्हन पहनती है, फिर आप मेरे लिए क्यों? छोरी, तू बब्बल की सबसे खास दोस्त है। बब्बल और मैं चाहते हैं कि शादी के दिन तू बिल्कुल दुल्हन जितनी सुंदर दिखे। इसीलिए जब मैं दुल्हन का जोड़ा बनवा रही थी, थारे लिए भी बनवा लिया। लेकिन दादी ये मैं बड़े प्यार से बनवाया, मना मत करना और पहन लेना। इसीलिए यहाँ मैं रुकना नहीं चाहती थी बब्बल जी। आप सब मुझसे इतना प्यार करते हैं कि, लेकिन अब इस लाड़ प्यार पर किसी और का हक है। महायुद्ध की सिद्धता हो चुकी है। शंख ध्वनि नाग मंडल में गूंज रही है। हमारा सबसे बड़ा हथियार विष स्नान। नहलाओ हमें इस जहर से। अरे वाह, बहुत ही सुंदर लग रही है। अब ये गहने पहन ले, तेरी खूबसूरती पर 4 चांद लगेंगे। इसकी क्या जरूरत है? जरूरत क्यों नहीं है?
शादी में सोना गला लेकर जाएगी क्या? चल पहन ले। आय हाय, कितनी सुंदर लग रही हो। मगर ये क्या, मांग टीका नहीं पहना? ये पहन ले। और अब सबसे जरूरी चीज, इसके बगैर तुम्हारा श्रृंगार अधूरा है। ये दुपट्टा। दुपट्टा किस लिए? वो इसलिए कि शादी ब्याह जैसी जगह पर है ना, दुपट्टा ओढ़ना शुभ माने हैं। अब तुम शादी के लिए बिल्कुल तैयार हो। इच्छा हमारे, तुम्हारी मौत बनकर। इच्छा इतनी सुंदर लग रही है ना। बैठो 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 ना। अरे वाह, अच्छा अच्छा, इच्छा मुझे बताओ ना, मैं कैसी लग रही हूँ आज? लग रही हूँ ना दूल्हे की माँ जैसी? बिल्कुल आंटी जी, ऐसा रौब पड़ रहा है कि दुल्हन के घर वाले आपको देखते रह जाएंगे। बस 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 बस, तूने कह दिया, तसल्ली हो गई। हाय, किसी की नजर न लगी, कितनी सुंदर लग रही हो। अरे वाह भाई वाह, इच्छा भी तैयार हो गई, सारे घर वाले भी तैयार हो गए, बस एक हमारी रानी साहिबा रह गई हैं। दीदी तो कब से मुझे ही तैयार करने में लगी हुई है। दीदी आप जाइए, तैयार हो जाइए, आपके देवर की शादी है। सो तो है, लेकिन आज पहले तेरा तैयार होना जरूरी था। हाँ, वरना शादी कैसे होगी? मतलब परिवार के सब लोग जब तक तैयार नहीं हो जाते, शादी कैसे हो सकती है? हाँ हाँ, लेकिन आपने मुझे तो ऐसे तैयार किया है जैसे मैं ही दुल्हन हूँ। हाँ तो तू ही तो है ना। देवर जी, ऐसा मजाक अच्छा नहीं। आप ये कह सकते हो इच्छा दुल्हन जैसी लग रही है, लेकिन इच्छा को दुल्हन नहीं कह सकते। छोटे, दुल्हन नहीं, दुल्हन जैसी। हाँ इच्छा, तू दुल्हन जैसी लग रही है, लेकिन तू दुल्हन हो नहीं सकती। क्या है ना कि बब्बल की शादी तो उससे होगी ना जिसे वो चाहता है। ठीक है भाई? सबल भैया आप क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ जी,
दोनों को बाहर लेके जाइए ना। चलो निकलो यहाँ से, चलो दोनों के दोनों, चलो बहुत काम है अभी घर में, चलो। दीदी सबल भैया ऐसा क्यों बोल रहे थे कि मैं छोड़ो ना इच्छा, तुम दोनों को जानती नहीं हो क्या? दोनों एक से बढ़कर एक है। पति अतरंगी है तो देवर नमूना। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे भी तैयार होना है ना। पता नहीं आज सबके सब इतनी अजीब बातें क्यों कर रहे हैं। वाह क्या सजावट करी है भाई। हाँ चमक रहा है एकदम। हाँ छोटे, ऐसा लग नहीं रहा ना कि अपना ही घर है। हाँ यार भाई ये सब छोड़ो ना, आपने बताया नहीं मैं कैसा लग रहा हूँ। कैसा लग रहा हूँ? अरे नाना एकदम गोरा चिट्टा लग रहा है। भैंसा कहाँ से लग रहा है तू? अरे भाई भैंसा नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि मैं कैसा लग रहा हूँ। ओह अरे एकदम हैंडसम लग रहा है, अपने बड़े भाई की तरह। भाई छोरी पटेगी? अरे पतंग थोड़ी ना उड़ाने आए हैं जो डोरी कटेगी। अरे बबल की शादी है, बबल की शादी। अरे डोरी कटेगी नहीं भाई, मैं पूछ रहा हूँ छोरी पटेगी? अच्छा पहले छोरी दिखा फिर बताता हूँ। एक मिनट। हाँ कौन है बे छोटे? तेरा बाप, शर्म नहीं आ रही? अपने घर में छोरिया ताड़ लाए तू। ताड़ कर रहा हूँ मैं तो मेहमानों की सेवा करने जा रहा था। मेहमानों की सेवा के लिए मैं हूँ, तू अपने भाई की शादी पे ध्यान दे। भाई तीसरी शादी कर रहे हो आप? हाथ उठा, कनपट्टी पे मार। की बातें कर रहे हो पिताजी, मैं आपको कैसे मार सकता हूँ? अबे गधे, मेरी ना अपनी कनपट्टी पे मार मार। रबल की तीसरी शादी तुझे याद है और बब्बल की पहली शादी भूल गया? अगर अब तूने उल्टी सीधी हरकत करी ना तो मैं बता रहा हूँ तुझे छोड़ूंगा नहीं। ए माँ, कैसा लग रहा हूँ मैं? चांद का टुकड़ा लग रहा है तू। अच्छा ये बता, बारात की सारी तैयारियां हो गई ना? हाँ माँ, शादी की सारी तैयारी हो गई हैं। अपना दूल्हा कहाँ है? वो रहा। हाय हाय, मेरा छोरा कितना जच रहा है। भगवान करे इसे किसी की नजर ना लगे। चंचल, मामा जी पहले चल के सेहरा बंदी की रस्म करते हैं, फिर आरती और फिर टीका। आज विशैलगढ़ के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध प्रारंभ होने जा रहा है और हमें ये युद्ध हर हाल में जीतना है। आज के बाद दुनिया में नागों का केवल एक ही स्थान होगा, विशैलगढ़, और नागों की केवल एक ही महारानी होगी, विष्णु। शताला, जाओ और जाकर युद्ध की तैयारी करो। जी महारानी, चलिए।
चल 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 सेहराबाद। राजकुमार लग रहा है तू। बिल्कुल। ले बबल, इसे अपने हाथ में रखना, ये तुझे हर बुरी बला से बचाएगी। आइए आइए दूल्हे राजा, शादी के मंडप में आपका स्वागत है। भाभी, इच्छा? डरिए मत देवर जी, आपकी दुल्हन यही है, आपका इंतजार कर रही है। आज हमने कोई मौका नहीं दिया उसे भागने का। थैंक यू भाभी। नहीं नहीं, थैंक यू से काम नहीं चलेगा। आरती की थाली में नेक रखना होगा, वरना दुल्हन को लेकर नहीं आएंगे। क्यों माँ जी? ममता, क्यों सता रही हो हमारे छोरे को? अरे सताने दो अम्मा जी, आज इसका आखिरी दिन है जो हम सता सकते हैं इसे। है मतलब कल से सुकून की जिंदगी। अरे कल से इसकी बीवी सताएगी ना इसे। बस बस। चलिए चलिए, जल्दी रखिए। अबे ताली नहीं, पैसे दे। ले भाई। साथी